चलिए, मैं सुधीर सर आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट और इसका पूरा सूत्र है ना। त्रिज्या ई आता है, ई भी आता है क्षेत्रफल में। क्या चीज में आता है? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल किसको कहेंगे पता है किसी को? क्षेत्रमिति। सॉरी, क्षेत्रमिति किसको कहें? ई भी आता है क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति किसको कहेंगे पता है किसी को? जमीन की माप या सतह की माप को की कहते हैं? क्षेत्रमिति है ना। किसको कहते हैं? जमीन की माप या सतह की माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट आपके किताब में क्लास 10 में दिया गया है त्रिज्या खंड या वृत्त खंड है ना। त्रिज्या खंड, खंड के मतलब काटना, तो त्रिज्या के त्रिज्या, जो त्रिज्या के द्वारा जो भाग काट रहे हैं हम, जो काट के अलग कर रहे हैं उसी को भी कहते हैं त्रिज्या खंड। किसी वृत्त से त्रिज्या के बीच के भाग को हटा लिया जाता है तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं? जैसे एक ही वृत्त है, क्या है? इसको हम काट लिए कि क्या है? वृत्त का त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या ए और बी। तो ये जो कटा है ना भाग, यही की कहलाएगा? त्रिज्या खंड। क्या कहलाएगा? हाँ, अब छोटा बड़ा होता है इसमें, तो आगे देखिए, इसको की कहेंगे? त्रिज्या खंड। मतलब ये कैसे कटा, मतलब ये समझ जाओ, मेरा त्रिज्या खंड ये है। क्या है? यही क्या है? त्रिज्या खंड है। क्या है? कि छोटा त्रिज्या खंड हो गया है ना। अब इसी में ये भी काट के निकाला है, ये भी क्यों हो गया? क्या हो गया? त्रिज्या खंड हो गया। क्या हो गया? तो इसी जो त्रिज्या के द्वारा जो काट के हम अलग करते हैं, निकाल देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। केंद्र का कोण याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र पर बने कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये पूछता है बराबर ऑब्जेक्टिव में। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। नोट में कुछ बात याद रखिए, इसको इस चिन्ह को पाई कहते हैं। पाई का मान सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने निकाला था। क्या निकाला था? आर्यभट्ट ने निकाला था। अच्छा, पाई का सूत्र को परिभाषा को जानता है? पाई का वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। क्या बोले? वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। अर्थात पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा वृत्त का बटा, क्या कि अनुपात में क्या होता है? बटा। तो पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। पाई का शुद्ध मान 3.1416 होता है, मगर हम लोग हमेशा कितना लिखते हैं? 3.14 लिखते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है जो एक आसान अनावर्ती को दर्शाता है। आसान मतलब कटेगा नहीं पूरा पूरी, अनावर्ती मतलब जगह बराबर ना रहे। तो क्या बोले? ये भी बराबर पूछता है। पाई क्या है? अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। मगर पाई का मान जो आएगा वो क्या आएगा? पाई का मान क्या है? 22/7 जो परिमेय। पाई का मान 22/7 परिमेय। अब पाई अपरिमेय है ना। अपरिमेय किसको दर्शाता है? आसान अनावर्ती को दर्शाता है। तो अपरिमेय जो हो गया आसान अनावर्ती, तो परिमेय की हो जाएगा? शांतवर्ती। शांत। चलिए, पाई का मान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने सर्वसमीका के द्वारा दशमलव के बाद 1 लाख अंक तक निकाला था। मतलब समझा? ये दशमलव के बाद कौन थे? 1 2 3 4 अंक है, और वो दशमलव के बाद तक कितना अंक तक निकाला था? 1 लाख तक गया। ये 4 अंक तक में दर्शाया है। 1 लाख तक गया, उसमें क्या देखा कि हर एक बार अलग अलग ढंग से मान आ रहा था, लगातार मान नहीं आ रहा था। ठीक, 1 लाख तक निकाला था। हो गया। अब आ जाइए सूत्र तो उतारिएगा, उतार लीजिए जल्दी से।
चलिए आ जाइए, देखिए इसका सूत्र। कट गए होंगे चलिए, एक नंबर में त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 नंबर में बोलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की होता है थीटा बटा पाई आर स्क्वायर। 3 नंबर में लघु, आगे देखिए ना जी, लघु खंड का क्षेत्रफल की होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? दीर्घ खंड में आता है, दीर्घ खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल। लघु खंड का क्षेत्रफल। उसके बाद समझी आ जाता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आता है, क्या आता है? थीटा बटा पाई। और उसके बाद क्या आता है? त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप जानते हैं कौन सी? 2r प्लस थीटा बटा 180 पाई आर है ना। या इसको और शॉर्ट लिखना चाहेंगे तो आर कॉमन ले लीजिएगा। आर लिखिएगा ना कॉमन, ताकि एक में आर एक में आर की बचेगा 2 प्लस थीटा बटा 180 पाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा हुआ जी? चलिए नोट में देखिए, साइन 120 डिग्री का मान √3 बटा साइन 150 डिग्री का मान 1/2। समझ गए? ये आपका सूत्र है, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड का सूत्र है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम्पल के साथ सूत्र लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारा एक पुराना वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक, और एक चीज इसमें बता देते हैं, हम हल्का सा हिंट दे देते हैं। बता दें इसको, बता दिए जो बोल ही देता। हाँ, बोलना चाहिए कि रुकिए सर,
गजब तुम लोग है, तुम लोग फिर फंस ही जाएगा तुम। देखो जो त्रिज्या के द्वारा जो कटता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड। तो ई हुआ लघु खंड, जो काट के जो बच गया ये की हो गया? दीर्घ खंड। क्या हो गया? इसको की कहेंगे? आई जो बचा हुआ इसको की कहेंगे? त्रिज्या, दीर्घ त्रिज्या खंड। बात समझ आया हमारा? चलिए देखिए इधर, ये हो गया लघु त्रिज्या खंड। क्या हो गया? कि लघु माने छोटा, लघु त्रिज्या आई की हो जाएगा ताकि बड़ा है ना, लो बड़ा लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड है ना। सबको समझ में आ गया है? इसको इसका जो काट रहा है किसको काट रहा है? वृत्त को काट रहा है, तो वृत्त खंड भी यही हुआ है ना। चलिए और आपके इसमें तो कुछ नहीं है। जरा सा देखो, ई जो है ना, ये यहाँ पर क्यू दे दीजिए। ए पी बी जो है, ई लघु हो जाएगा, लघु वृत्त खंड वृत्त, और ए बी क्यू हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड। जो जीवा के द्वारा, चाप के द्वारा, जो जीवा के द्वारा जो वृत्त को काटा जाता है, यही क्या हो गया? वृत्त खंड। क्या हो गया? ये छोटा हो गया, ये ज्यादा बड़ा है नहीं तो ये बड़ा हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब फिर कराते हैं, ठीक।